नमस्कार विद्यार्थियों। 10th क्लास पाठ है अट नहीं रही है। जो कविता आपने कल पढ़ी थी उत्साह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही लिखी है और यह भी इनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही है। जो इसका दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता मतलब कि उस जो फागुन में बसंत ऋतु में हमेशा जो एक नशा, चारों तरफ फूलों का खिलना, चारों तरफ सुंदरता का बिखरना, ये सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं उनका वर्णन किया है। कवि कहता है कि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को किस तरह मैं देखता हूँ। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास और भी अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने अपनी कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कविता शुरू करती हूँ। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। अट माने सामना करना, प्रविष्ट होना। आभा माने कांति, क्रांति नहीं। क्रांति माने तो होता है कि कोई नया क्रांति लाना, ठीक है। लेकिन आभा माने होता है कांति, कांति माने होता है चमक। पर माने पंख, लदी माने भार युक्त, पुष्प माने पुष्पों की माला, फूलों की माला। पाट माने जगह जगह। शोभाश्री माने सौंदर्य से भरपूर, सुंदरता की कांति, सुंदरता की कांति अर्थात की चमक। पट जाना, भर जाना, ढक जाना। ठीक है विद्यार्थियों, आप ध्यान से देखें, सुनिए। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। कवि फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है, अर्थात कि मैं उसका सामना कर नहीं पा रहा हूँ। फागुन की कांति अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात कि मैं फागुन की सुंदरता का सामना कर नहीं पा रहा हूँ। फागुन की कांति शरीर में मेरे में नहीं समा पा रही है। तन माने शरीर और सट माने समा नहीं पा रही है। फिर आगे कवि कहता है कि फागुन को ही संबोधित करते हुए कि तुम कहीं भी सांस लेकर उसकी सुगंध से हर जगह को भर देते हो। जैसे कि लाइनों में भी है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहता है कि कहीं तुम सांस लेकर अपनी सुगंध से हर घर को भर देते हो। कौन? फागुन। तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र, सर्वत्र माने चारों ओर, पंख ही पंख कर देते हो, अर्थात कि पक्षी चहचहाने लगते हैं उसकी सुंदरता को देखकर। मैं आँख हटाता हूँ। फिर कवि क्या कहता है? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं पाती, अर्थात कि मैं उस सुंदरता से यदि अपने आप को हटाना भी चाहूँ या अपनी आँखों को हटाना भी चाहूँ तो मैं उस सुंदरता को एकटक निहारता ही रहता हूँ, मैं उससे नहीं हट पा रहा हूँ। कवि के कहने का भाव यह है कि फागुनी हवा की मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है, अर्थात कि फागुन में जो चारों तरफ जो उसकी मादकता, अर्थात कि फागुन का नशा, बसंत ऋतु का नशा जो चारों तरफ फैला है, वह उससे मैं अपने आप को नहीं हटा पा रहा हूँ, अर्थात कि वह धरती